तो काफी ठंड हो रही है बॉस। सॉरी। तो काफी ठंड हो रही है बॉस। ये ठीक है। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं पॉकेट हीटर। तो गाइज आप इसे पॉकेट में रखकर कहीं भी लेके जा सकते हैं और आप इसे यूज कर सकते हैं और इसका यूज करके आप अपनी सर्दी को दूर कर सकते हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ना ही भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। चलिए गाइज अब शुरू करते हैं ये वीडियो और इस पॉकेट हीटर को बनाना शुरू करते हैं। चलिए गाइज। तो भाई इस पॉकेट हीटर को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ एमडीएफ बोर्ड के पीसेस कट किए हैं। तो भाई इनकी डायमेंशन मैं भी आपको बता देता हूँ। तो भाई ये देखिए, सबसे पहले ये वाला बड़ा वाला पीस, इसकी अप्रोक्स 6.5 सेंटीमीटर इस तरह इसकी जो सी चौड़ाई है और इसकी लंबाई है जो सी वो है 9 सेंटीमीटर। तो भाई इस तरह के दो पीस कट किए हैं। उसके अलावा ये दो पीसेज हैं, इनकी ये है 2.5 सेंटीमीटर और इस तरह से जो सी 9 सेंटीमीटर। तो भाई ये इनकी हाइट है और जो सी इनकी डायमेंशन है। तो भाई ये है इस तरह से इसकी जो सी चौड़ाई है वो 2.5 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई जो सी 6 सेंटीमीटर है। इसी तरह का मैंने दो पीसेस कट किए हैं। तो भाई अब मैंने चिपकाऊंगा। तो भाई सबसे पहले ये मैं एक पीस ले लूँगा और नीचे वाला और ये जो से पीस है इन्हें हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से चिपकाना है। तो भाई इंस्टेंट ग्लू की मदद से इन पीसेस को मैं जो आपस में एडजस्ट करके इंस्टेंट ग्लू की मदद से अच्छी तरह से यहाँ पर चिपका लूँगा। ये लीजिए, दो पीसेस को यहाँ पर तो मैंने चिपका दिया है। तो अब ये जो से ये वाले पीसेस हैं इन्हें हम करेंगे साइड पे और ये वाला पीस लेंगे। तो भाई इसकी हमें अभी ज़रूरत है। तो भाई यहाँ पर मैंने एक एग्जॉस्ट फैन ले लिया। अभी हमें इस पर ही जो सा काम करना है। तो भाई ये यहाँ पर कुछ इस तरह से लगेगा। तो इसे लगाने के लिए यहाँ पर सिर्फ मार्किंग करके यहाँ पर कटिंग करनी पड़ेगी। तो भाई मैं जल्दी से यहाँ पॉइंट निकाल लेता हूँ और उसके बाद जो सा यहाँ पर मुझे फाइनली मैंने मार्किंग कर लिया। इसके अलावा यहाँ पर मैं होल कर लूँगा। तो गाइस ये लीजिए, ये होल हो चुका है। मुझे इसे फिनिशिंग देनी है सैंड पेपर की मदद से, क्योंकि ये अच्छी तरह से रफ करना है। तो गाइस ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से मैंने इसे सैंड पेपर की मदद से रफ कर लिया और बहुत अच्छी तरह से नीट हो चुका है। तो गाइस अब जो सा बारी है इस जो सा एग्जॉस्ट फैन को यहाँ पर फिक्स करने की। तो गाइस इसे मैं यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू की मदद से अच्छी तरह से यहाँ पर चिपका दूंगा। ये लीजिए, इसके ऊपर रखूँगा और इसे चारों तरफ से जो सा इंस्टेंट ग्लू की मदद से चिपका दूंगा। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस ये देखिएगा, ये बन चुका है। तो गाइस उसके अलावा आप वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो गाइस इसे मैं रखूँगा इसकी बॉडी के ऊपर और ये देखिए इस तरह से मैंने इसे यहाँ पर रख दिया और अप्रोक्स जो जहाँ पर हमारे जो सी है फ़ैन की जहाँ तक हमारी लंबाई है वहाँ तक मैं एक मार्क करूँगा। तो गाइस यहाँ पर भी हमें कुछ मार्किंग करनी है और यहाँ पर भी हमें कुछ होल्स करने हैं। तो गाइस यहाँ पर जल्दी से मैं मार्किंग कर लेता हूँ। उन लाइन्स के ऊपर मैं जो सा होल्स करूँगा। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैं स्केल की मदद से जल्दी से इसमें मार्किंग कर लूँगा। तो गाइस मार्किंग किस तरह कर रहे हैं वो आप देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा। तो गाइस मैं वीडियो की स्पीड इस तरह बढ़ाता हूँ क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं होते। तो इसलिए ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ पार्ट से होल करके इन लाइन के ऊपर जो है होल कर लिए हैं। तो गाइस ये देखिए, यहाँ से जो है वह अंदर की तरफ खींच सकता है जो सा हमारा फ़ैन है और यहाँ पर हम इसे इंस्टेंट की मदद से चिपका देंगे। तो गाइस यहाँ से अच्छी तरह से ये फ़ैन है जो सा हवा ले सकता है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से जो से ये पीसेस हैं सॉरी जो से होल्स किए हैं। तो आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, आपके यहाँ पर मर्जी। उसके अलावा यहाँ पर मैंने दो पीसेस एमडीएफ बोर्ड के कट किए हैं जो से लंबी स्ट्रिप टाइप की मैंने कट की है। तो इन्हें यहाँ पर मैं जो सा इंस्टेंट की मदद से अच्छी तरह से दोनों पीसेस को यहाँ पर चिपका दूंगा। ये लीजिए, दोनों पीसेस जो से यहाँ पर चिपक चुके हैं। अब बारी यहाँ पर मैंने नाइक्रोम वायर ले लिया। तो ये इसी से जो सी हमारी हीट वायर जो सी वह गर्म होगी हवा। तो भाई ये देखिए, उसके अलावा यहाँ पर मैंने एक पीस कट किया है, इसका टुकड़ा छोटा सा। तो भाई इसे हमें जिगजैग थोड़ा सा लगाना है। तो भाई किस तरह लगाना आप देखते रहिए। तो भाई कुछ से यहाँ पर मैंने फाइबर स्लैब के पीसेस ले लिए और इन्हें मैं जो सा इस वायर के ऊपर जो सी हमारी नाइक्रोम वायर है इसके ऊपर यहाँ पर अंदर से निकाल दूंगा और इसे यहाँ पर इंस्टेंट ग्लू की मदद से इस पीस को यहाँ पर चिपका लूँगा। ये देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो सा मैं इंस्टेंट ग्लू की मदद से इन पीस को अच्छी तरह से चिपका लूँगा। ये लीजिए, फिर उसी तरह दूसरा भी जो सा ये इसे पीस को यहाँ से निकालूंगा और इसे भी यहाँ पर लगा दूंगा। तो भाई आप ज़्यादा इसमें जिगजैग वाले पीसेस जो से ऐड कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है इसमें ज़्यादा जो सी है वो लंबाई इसकी नाइक्रोम वायर की रख सकते हैं। ज़्यादा इसमें जो सा है आप लगा सकते हैं लाइंस बनाकर जो सी नाइक्रोम वायर की है। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पर इसे मैं स्टेंड की मदद से चिपकाऊंगा और ये जहाँ पर मैंने दो ही सिर्फ इसकी लाइंस बनाई है, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। तो गाइस इन दोनों पॉइंट से जो सी वायर्स निकलेंगी जिससे हम इसे आउटपुट दे सकें और ये हीट हो सके। ये वाला जो सा हमारा पार्ट है ये भी रेडी हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो गाइस ये हमारा एग्जॉस्ट फैन। तो गाइस ये इस तरह से इसके ऊपर लग जाएगा और इजीली जो सी हम इससे हवा ले सकते हैं। तो गाइस ये लीजिए, ये है इसका साइड वाला पार्ट जो सा यहाँ पर इस तरह से लगेगा और इसे भी हमें लगाने से पहले यहाँ पर कुछ कंपोनेंट्स की जरूरत होगी, इसमें कुछ कटिंग करनी है। तो गाइस यहाँ पर 3.7 वोल्ट की बैटरी ले लिया है दो नाइक्रोम वायर को और इसको पावर देने के लिए आप कोई और बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं। दो पुश स्विच ले लिया, एक नाइक्रोम वायर के लिए, एक फैन के लिए। यहाँ पर एक चार्जिंग मॉड्यूल ले लिया बैटरी को चार्ज करने के लिए और एक डीसी सॉकेट ले लिया। ये क्यों लिया अभी आपको पता चल जाएगा। तो गाइस ये लीजिए, अब हम इस फैन को यहाँ पर रखेंगे और इन पार्ट्स को जो सा हमें इनके फैंस जो सा हमारा बॉक्स है इसके अंदर एडजस्ट करना है। तो भाई एडजस्ट किस तरह से करना है ये देखें, यहाँ पर बैटरी इजीली आ जाएगी
और जो सा हमारा स्विच है इन्हें हम साइड पर लगा सकते हैं। चार्जिंग मॉड्यूल के लिए जो सा हमारी जगह नहीं बचेगी। तो इसलिए मैंने डीसी सॉकेट लिया था। हम इसे जो सा इसके पॉइंट से वायर्स को निकाल कर ये देखिए इस तरह से लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम था। तो इसलिए यहाँ पर मैंने डीसी जैक लिया सॉकेट, इसके पॉइंट से वायर को जो सी हम इनपुट दे सकें डीसी सॉकेट से ही। तो इसलिए मैं डीसी सॉकेट का यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पर जल्दी से मैं इनमें होल्स करके लेकर आता हूँ एसपीएसटी स्विच के लिए, और सॉरी पुश स्विच के लिए, 2 पुश स्विच के लिए और एक डीसी जैक के लिए। तो गाइस जल्दी से मैं इनके अंदर होल्स करके लेकर आता हूँ और उसके बाद इन पीसीज को यहाँ पर असेंबल कर दूंगा। तो गाइस ये देखिए जैक के लिए भी होल कर लिया 2, उसके लिए भी मैंने होल कर लिया स्विच के लिए भी। तो गाइस इनके अंदर जो है इनके पार्ट्स है इन्हें लगा दूंगा। ये पहले डीसी जैक इसके अंदर लग जाएगा, उसके बाद दोनों पुश स्विच है जो से इसके अंदर ये लीजिए एक लग गया और इस तरह दूसरा लग गया। तो गाइस इन पार्ट्स को यहाँ पर मैं चिपका दूंगा, लेकिन पहले मैं इनके कनेक्शन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको कनेक्शन बता दूंगा। गाइस कनेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है, सिर्फ हमें स्विच के कनेक्शन देने हैं। तो गाइस सबसे पहले ये थर्ड टाइम मैंने बनाया था सोल्डिंग स्टेशन, आप मेरे चैनल विजिट कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। गाइस बहुत ही ये काम का जो हमारा सोल्डिंग का स्टेशन बना है। तो गाइस इसके जो सी चार्जिंग मॉड्यूल के इनपुट जो से पॉइंट है पिन के, उसे मैं जैक के वायर के साथ सोल्डिंग कर दूंगा। तो गाइस ये लीजिए दूसरी वायर भी इसी तरह सोल्डिंग होगी, और अब इन वायर्स को हमें जो सा जैक के वायर्स के साथ यहाँ पर सोल्डिंग करना है सॉकेट की। तो गाइस ये पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से जो सी वायर्स है इन्हें मैं यहाँ पर सोल्डिंग कर दूंगा। तो गाइस फाइनली सोल्डिंग हो चुकी है, और वो जो सी रेड और ब्लैक है ये 2 आउटपुट की वायर्स है। तो गाइस ये देखिए बहुत अच्छी, ये बहुत ईजी कनेक्शन था, और वायर्स को जो आउटपुट है इन्हें बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर अब जो सा सोल्डिंग कर देंगे। तो गाइस ये देखिए उसके बाद स्विच जो सा हमारा फैन है इसके कनेक्शन करने और डायग्राम वायर के कनेक्शन करने हैं। तो गाइस कनेक्शन मैंने कर लिया है क्योंकि कनेक्शन बहुत ज़्यादा ईजी है। सिर्फ स्विच बैटरी का ही कनेक्शन दिया, बैटरी एक वायर को मैंने फैन की वायर के साथ और एक वायर को मैंने स्विच की वायर के साथ, उसके अलावा जो सी उसकी दूसरी वायर थी स्विच की उसे मैंने फैन की वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। ये देखिए सीधा नेगेटिव मैंने दोनों स्विच की एक लेग पर नेगेटिव दे दिया, बैटरी के एक नेगेटिव को, ठीक है। और उसके बाद ये फैन की नेगेटिव जा रही है, ये लीजिए ये देखिए एक फैन की नेगेटिव और एक नाइक्रोम वायर की जो सी दूसरी है वायर जा रही है। तो गाइस उसके अलावा दूसरी जो सी वायर थी फैन की और नाइक्रोम वायर की, उन्हें मैंने डायरेक्टली जो सा इन्हें मैंने इन्हें कर दिया कनेक्ट। तो गाइस बहुत ही ईजी इनके कनेक्शन है, कोई बच्चा भी इजीली इनके कनेक्शन कर लेगा। तो गाइस कोई इतनी बड़ी बात है नहीं इनके कनेक्शन की। तो गाइस इसलिए मैंने जल्दी से जो सा इनके कनेक्शन कर लिए थे, कंप्लीट कर लिए थे। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर जो से कनेक्शन है कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं भी आपको बता दूँ। तो गाइस बैटरी की वायर को एक पॉजिटिव वायर को जो सा था मैंने सीधा डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है जो सी इसकी वायर के साथ, फैन की नेगेटिव को स्विच की एक वायर के साथ और डायग्राम वायर की एक वायर को इसकी वायर के साथ, और बैटरी की जो सी नेगेटिव है उसे मैंने स्विच पर कनेक्ट कर दिया है। तो गाइस इसकी टोटली जो सा सबकी नेगेटिव है मैंने स्विच पर कनेक्ट किया है, जो सी सबकी नेगेटिव है उन्हें मैंने पॉजिटिव सॉरी उसे मैंने बैटरी पर कनेक्ट कर दिया है। तो गाइस कनेक्शन तो मैं फिर ऐसे आपको बता रहा हूँ, कोई इतनी मुश्किल है नहीं जो आपको समझना है। तो गाइस इन पार्ट्स को भी इनकी जगह पर मैं जो सा अच्छी तरह से असेंबल कर दूँगा, और इन पार्ट्स को भी जो सा इसके अंदर डालकर अच्छी तरह से मैं इसे भी इस हैंडल की मदद से इस बॉक्स को पैक कर दूँगा। तो गाइस ये लिए फाइनली इसके कनेक्शन भी हो चुके हैं, और ये जो सा हमारा हीटर है पॉकेट हीटर ये भी बनकर रेडी हो चुका है। तो गाइस अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। तो गाइस ये देखिए इस तरह से आप इसमें डीसी फीमेल मेल सॉकेट लगाकर इसे ऑन कर सकते हैं और यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। तो गाइस ये देखिए अभी ये वर्किंग कंडीशन में वर्क कर रहा है, और जैसे मैं नाइक्रोम वायर को ऑन करूँगा इसकी स्पीड है जो से कम हो चुकी है, क्योंकि नाइक्रोम वायर जो है वो भी इसमें से लोड लेती है, वो भी अच्छे खासे जो से करंट लेती है। तो गाइस इतना वैसे लेगी भी नहीं क्योंकि बैटरी के हमने कनेक्शन करने थे, इसलिए मैंने वही बैटरी यूज़ की है। तो गाइस ये देखिए यहाँ पर मैं फिर से इसे चार्ज करके दिखाऊंगा। ये देखिए इजीली यहाँ से चार्ज हो रही है, और बहुत अच्छी तरह से जो सा हमारा ये पॉकेट हीटर है वर्क कर रहा है। ये देखिए आप इसे चार्ज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे ऑन भी कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये देखिए जो सा हमारा जैक कितनी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, और यहाँ से जो सा आप नाइक्रोम वायर की जो सी ऑन है वो इसे ऑन कर सकते हैं नाइक्रोम वायर को। तो गाइस ये देखिए इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो गई है। इन दोनों पार्ट्स को मैं जो सा ऑफ कर दूँगा। ये देखिए यहाँ से आप इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से आप इसे रिचार्ज भी कर सकते हैं। ये देखिए इसलिए जो सा मैंने डीसी सॉकेट था लगाया था, इससे यहाँ पर इजीली जो सा हम जो सी है इसे चार्जिंग कर सकते हैं, अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने डीसी जैक का यूज़ किया था। मैं आपको फिर बताऊँगा अगर आप ये पॉकेट हीटर बनाते हैं तो आपको ये यूज़ करना है। तो गाइस उसके अलावा आप नाइक्रोम वायर इसके आगे भी लगा सकते हैं और फैन को पीछे लगा देते हैं। वैसे मैंने ये न्यू आइडिया इसलिए मैंने ये यूज़ किया। तो गाइस ये देखिए बहुत अच्छी तरह से जो सा हमारा फैन है वर्क कर रहा है। ये देखिए आपके सामने बिल्कुल है, कोई फेक नहीं। ये देखिए पीछे से ही बहुत अच्छी जो सी एयर ले रहा है और आगे प्रोवाइड भी कर रहा है एयर। तो गाइस बहुत अच्छी तरह ये जो सा हमारा रूम हीटर है वर्क कर रहा है। आप इसे अपनी पॉकेट में कहीं भी रख कर लेके जा सकते हैं। तो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।